हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जो आप जानते बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इस बार जो फैक्ट है ना वो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो फिर क्या बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। ये जो फैक्ट है ना, ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम लोग जो यूजुअली जो बीस होते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि जो बीस होते हैं वो हमें ह्यूमंस को, और साथ ही साथ जो बिग एनिमल्स होते हैं, हाथी हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, इन्हें ही वो लोग स्टिंग करते हैं, काटते हैं, यानी कि डंक मारते हैं। बट जो रियलिटी है वो ये है कि वो रियलिटी जो कहता है कि जो बीस होते हैं वो अनदर बीस को, यानी कि दोनों बीस एक दूसरे को भी स्टिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को भी काटते हैं, मतलब एक दूसरे को भी डंक मारते हैं वो लोग। यानी कि ऐसे बीस, यानी कि जो एक दूसरे को भी डंक मारते हैं। मतलब हम लोग जो यूजुअली सोचते हैं कि बीस तो अपने आप को डंक नहीं मारते हैं, कोई मतलब नहीं मारते हैं, बट जो क्वीन भी होती है वो अपने राइवलरीज, यानी कि जो दुश्मन है उसे डंक मारती है, और कोई दूसरे क्वीन बी को भी डंक मारती है, और वो उनका जो डंक एक दूसरे को जो पड़ता है वो इतना मजबूत होता है कि जिससे डंक पड़ा वो मर जाता है, और फिर वो लोग उस प्लेस के क्वीन हो जाते हैं। और क्या, बस यही था फैक्ट नंबर 10। और अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 9 की। फैक्ट नंबर 9 ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आप सभी को जानना चाहिए जिनके पास यूजुअली पेट्स होते हैं। जो फैक्ट है वो ये है कि जो कैट होते हैं वो लोग, हमें जो लगता है, हम जो सोचते हैं कि वो होता है कि जो कैट्स होते हैं वो मतलब ड्रिंक, या सॉरी मेरा मतलब कि जो मिल्क है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो मिल्क है वो खाने से बहुत ही मतलब उनके लिए बेस्ट फूड है, एक तरफ का बेस्ट फूड है मिल्क। बट जो रियलिटी है वो ये है कि जो मिल्क जो है वो जो कैट्स होते हैं वो इसलिए पीते हैं, जब हमने जो हम लोग यूजुअली शोज़ में देखते हैं या किसी मूवी में देखते हैं या किसी एड में देखते हैं या कार्टून में भी देखते हैं कि जो कैट्स होते हैं वो लोग मिल्क पीते हैं। बट जो फैक्ट है, जो रियलिटी है वो ये है कि जो लैक्टेस एक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम कैट के अंदर होता है, जब वो लोग यंगर होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं, वो एंजाइम जो है लैक्टेस वो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेवल का होता है। इसलिए जो छोटे कैट्स होते हैं, किटन होते हैं, वो लोग इजीली मिल्क पी लेते हैं। बट जो एडल्ट कैट है, यानी कि जो मैच्योर एनफ है, वो उनके अंदर ये लैक्टेस प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि जैसे ही वो लोग मैच्योर होते जाते हैं जो लैक्टेस का अमाउंट है, जो एंजाइम है, वो कम होते जाता है। और जो हम लोग हमेशा जो भी कैट हो उसे हम लोग मिल्क ही देते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, जो जो यूजुअली जिसके पास कैट है, जिनके पास कैट है एज अ पेट, वो लोग प्लीज़ अपने कैट को मिल्क ना दीजिए, क्योंकि उनको मिल्क देने से, अगर वो लोग मैच्योर इनफ हैं तो उनको मिल्क देने से वो लोग उस मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके अंदर स्टोमक एच होता है, यानी कि पेट दुखता है, और साथ ही साथ ये ऑफन डायरिया के तौर पे भी आ जाता है, यानी कि उनको डायरिया भी हो जाता है। इसलिए दिस इज़ अ सेफ्टी प्रिकॉशन टू ऑल दी पीपल हु हैव कैट एज अ पेट। फैक्ट नंबर 8। ये जो फैक्ट है ये भी एक एनिमल के बारे में है, जो कि हम सब ही जानते हैं उस एनिमल को, जो कि है चैमेलियन, गिरगिट। तो सब लोग बोलते हैं कि तू गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मतलब जैसे गिरगिट रंग बदलते रहते हैं। तो हम लोग जो सोचते हैं वो ये होता है कि जो गिरगिट है, यानी कि जो चैमेलियन है, वो इसलिए अपना कलर चेंज करते हैं, सराउंडिंग का कलर जैसे होता है, जिस प्लेस में जैसा कलर होता है वैसे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो मतलब एक एनिमी से बचना चाहते हैं। बट जो फैक्ट है वो ये है, जो फैक्ट है वो ये कहता है कि जो चैमेलियन है वो यूजुअली ऐसे ही मतलब चेंज नहीं करते हैं कलर, बल्कि वो चेंज होता है एक क्लाइमेटिक की वजह से, यानी कि टेम्परेचर और
लाइट की वजह से उनका कलर चेंज होता है, और उनके अंदर के साइकोलॉजिस्ट यानी कि उसके लिए भी जो कलर है वो चेंज होता है उनके अंदर, इसलिए कलर चेंज होता है। इसलिए हम लोग जो यूजुअली सोचते हैं कि ये लोग तो अपने को मतलब खुद को बचाने के लिए कलर चेंज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोग एक्चुअली में कलर अपने आप चेंज नहीं करते हैं, वो मतलब टेम्परेचर और लाइट की वजह से वो कलर चेंज हो जाता है, या फिर बात करें उनके साइकोलॉजी की वजह से, इसलिए उनके इमोशन की वजह से वो कलर चेंज हो जाता है। और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि एक चैमेलियन और एक चैमेलियन को कम्युनिकेशन करने के लिए भी उनका कलर चेंज होता है। तो ये था फैक्ट नंबर 8। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 7 की। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 7 की। जो फैक्ट नंबर 7 है वो हमसे बहुत ही रिलेटेड है, यानी कि बहुत ही फेमिलियर है, क्योंकि जो यूजुअली जो कोल्ड होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि वी मतलब व्हाट वी थिंक दैट जो कोल्ड होता है वो हमें इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक लो टेम्परेचर एरिया में गए, यानी कि एक लो टेम्परेचर एरिया में गए हैं, इसलिए हमें यूजुअली कोल्ड होता है। बट जो रियलिटी वो ये है कि कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि हमें मालूम ही है कि जो कोल्ड है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। और साथ ही साथ ये जो कोल्ड है वो ये हमें वेदर के थ्रू हमें नहीं होता है। ये अगर एक पर्सन को कोल्ड है और हम लोग उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो वायरल है, जो वायरस है, वो हमारे अंदर भी आ जाता है, तभी जाके हमें कोल्ड होता है। यानी कि अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है, इसलिए हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये वेदर की दोष नहीं है, यानी कि वेदर कुछ नहीं करता है इसके लिए। और अगर इसलिए हमें देखते हैं कि जो यूजुअली होता है, बट ये जो बात है ये एकदम फैक्ट की बात है कि जो वायरस होते हैं वो जो कोल्ड क्लाइमेटिक में उसमें ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बट अगर हम लोग बात करें सन यानी कि ज़्यादा गर्मी में, वो लोग अफेक्ट नहीं कर सकते, कि वो लोग मर जाते हैं। इसलिए कोरोना वायरस के टाइम में सब यूजुअली कहा जाता है कि अगर आपको वायरस हुआ है तो आप लोग गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से जो वायरस है वो मर जाता है। और अगर आप लोग ठंडा पानी पिएंगे तो वो जो वायरस है वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर वो मर भी गया हो फिर भी वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो कोल्ड है वो हमें हाइपोथर्मिया की वजह से होता है, यानी कि जो वायरस की वजह से होता है। तो अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6, ये जो फैक्ट है वो बहुत ही अच्छी फैक्ट है, ये आपको जाननी भी चाहिए। यूजुअली जो ह्यूमंस होते हैं जिन्हें अस्थमा या ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हुआ हो, वो लोग मैक्सिमम 2-3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, और सांस रोक के थ्रू बात भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक सांस में ही बात करते हैं यूजुअली। बट जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम 5 to 6 सेकेंड तक ही अपने सांस रोक सकते हैं। और इसलिए एक तरीका बताया गया था खुद को चेक करने के लिए कोरोना वायरस, अभी एक बताया गया था तरीका कि आप लोग 30 सेकंड तक अपनी सांस रोक के देखिए। अगर आप लोग 30 सेकंड तक या उससे ज़्यादा आप लोग सांस अगर रोक देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको वायरस नहीं हुआ है। बट अगर आप लोग 30 सेकंड से कम सांस रोकते हैं तो मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम तो है, वो शायद अस्थमा भी हुआ होगा या फिर आपको वायरस भी अफेक्ट की होगी। बट जो पर्सन्स जिन्हें अस्थमा और वायरस दोनों होते हैं, कोरोना वायरस, तो वो लोग यूजुअली ब्रेथ को 1 सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। 1 सेकंड के लिए भी वो लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही वो लोग 1 सेकंड के लिए भी अपनी ब्रेथ रोक देते हैं, वो लोग हाइपर होने लगते हैं। वैसे ही अगर बात करें हम लोग एनिमल्स की, वो लोग यूजुअली बहुत टाइम तक अपनी सांस रोक सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टाइम तक सांस रोकता है वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है वो 6 दिन तक अपनी सांस से रोक सकता है। 6 दिन मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि एक दिन में 24 घंटा, तो 6 दिन में सोचिए वो कितना घंटा होगा वो, और उतने टाइम तक वो सांस रोक सकता है। और यूजुअली हम लोग उतने मिनट तक भी रोक नहीं सकते। तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 5 की। फैक्ट नंबर 5, यूजुअली जो मून्स होता है, जो मून होते हैं वो हमें यानी कि पूर्णिमा के दिन एकदम बड़ा सा दिखते हैं, पूरा गोल होके। और जो अमावस्या का दिन होता है उसमें वो लोग दिखते नहीं हैं।
यानी कि बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, न्यू मून्स जिसे हम लोग कहते हैं। बट जो फैक्ट है वो ये है कि जो मून्स होते हैं, जब हम लोग मून्स को देखते हैं तो वो ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग बहुत दूर हैं, वो लोग कितने छोटे हैं। बट जो जुपिटर होता है, अगर आप लोग सोचिए कि जो मून्स है, जहाँ पे अभी मून्स है जिस जगह पे, उस जगह पे अगर आप लोग जुपिटर को रखेंगे तो वो कैसा व्यू हो। मतलब आप सोचिए, अगर आप लोग जुपिटर को उस जगह में रखेंगे तो वो कैसा व्यूज़ होगा। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसे आप देखिए। जैसे कि आपने पिक्चर देखा, ये बहुत ही ऑसम पिक है, बट ये रियल नहीं है। ये मैं कह देता हूँ, ये एक साइंटिफिकली उन्होंने देखा था कि जिस जगह पे अभी मून है, उसमें उस जगह पे अगर हम लोग अर्थ यानी कि जुपिटर को अगर रखेंगे तो वो कैसा व्यू होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब 1331 अर्थ मिल जाते हैं तब जाके एक जुपिटर फॉर्म होता है। यानी कि सोचिए, अगर वो पास से दिखाई देगा तो मतलब क्या, मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे ऊपर ही है अब वो। मतलब क्या ऑसम पिक वो दिखेगा। तो अब लोग हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये यूजुअली हमसे ही जुड़ी है। जो जब हम लोग आउल यानी कि उल्लू उल्लू को जब हम देखते हैं तो हम लोग, छोड़िए उल्लू को देखना तो दो, हम लोग उल्लू की बेइज्जती करते हैं, तू उल्लू है, तू उल्लू है। मतलब उल्लू को हम लोग इतना अहमियत नहीं देते हैं। आउल आउल को, वही आउल जिन्हें हम लोग बिल्कुल डरते नहीं हैं, पत्थर फेंक के उन्हें उड़ा देते हैं। और दूसरी तरफ वही जो सांप, जो अगर 1 मीटर दूर में भी खड़ा हो, 1 मीटर दूर में भी जो होगा, अगर होगा तो तब भी हम लोग डर जाते हैं कि ये सांप है भाई, ये सांप है, क्या करें अब। यानी कि जो उल्लू जिससे हम लोग डरते भी नहीं हैं, और एक सांप जो कि इतना छोटा सा भी सांप ले लीजिए, जो कि 1 मीटर या 2-3 मीटर दूर होगा ना, तब भी हम लोग डर जाते हैं। वही सांप को ध्यान से सुने, वही सांप को जो उल्लू है वो अपने पेट की तरह रखते हैं। यानी कि जैसे हम लोग डॉग या कैट को अपने पेट की तरह रखते हैं, वैसे ही जो आउल है वो सांप जिससे हम लोग डर जाते हैं, ये हाइपर हो जाते हैं कि ये सांप आ गया, सांप आ गया, तो उससे ही वो लोग अपने पेट की तरह रखते हैं। मतलब समझिए क्या, मतलब जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गर है, ह्यूमन, आउल और स्नेक। क्योंकि यूजुअली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ह्यूमन्स है वो एक आउल से नहीं डरता है और एक सांप से डर जाता है। वही जो सांप है वो आउल से डर जाता है, और जो आउल है वो ह्यूमन से डर जाता है। और जो आउल है वो सांप से, मतलब सांप को, जिसे हम लोग इतना सा भी अगर सांप हुआ तो डर जाते हैं, तो वही सांप को वो अपने पेट की तरह रखता है। तो सोचिए क्या, मतलब क्या लाइफ होगी उसकी। आप मुझे लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ह्यूमन बींग्स, अगर इन तीनों के अंदर कंपैरिजन किया जाए, आउल, ह्यूमन बींग और स्नेक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3, ये बहुत ही फेमिलियर है कंप्यूटर से, यानी कि आईटी से। जो कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि जो कीबोर्ड्स जो होते हैं, उसमें 2 लेटर ऐसे हैं, एफ और जे, जिसमें बम्प यानी कि ऐसा करके एक लाइन होता है। और हम लोग जो यूजुअली जो सोचते हैं कि वो बम्प इसलिए दिया गया है ताकि जो ब्लाइंड पीपल्स हैं उन्हें समझने के लिए बहुत ही आसानी हो। बट जो फैक्ट है वो ये है कि जो बम्प वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ब्लाइंड पीपल को आसानी हो, वो बम्प हमारे लिए ही देते हैं। क्योंकि हम लोग जब यूजुअली टाइपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे टाइप करते हैं, तो जो हम लोग ए एच डी और एफ को एक साथ दबा देते हैं, कभी कभी जे के एल को एक साथ दबा देते हैं। बस यही चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एफ और जे में बम्प लगाया है, ताकि हम लोग बिना देखे, ऐसे ऐसे देख के भी वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग बिना देख के टाइपिंग करेंगे तो हम लोग यूजुअली एफ़ और जे में इसलिए बम्पिंग किया गया था, ताकि हम लोग बिना देख के टाइप कर लें। और जो इंडेक्स फिंगर है, यानी कि ये जो फिंगर है वो ईजीली उस
एफ और जे में जो बम्प है जिसमें वो ऐसे करके बैठ सकता है इजीली, इसलिए एफ और जे में यूजुअली बम्प्स होते हैं। हर कीबोर्ड में, आप किसी भी कीबोर्ड में ले लीजिए, उसमें बम्प्स होते हैं। अब चलते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2, जो फैक्ट नंबर 2 है ना, वो थोड़ा सा रिलेवेंट है साइंटिफिकली। जो यूजुअली जो सनसेट होता है, जो हम लोग अर्थ में देखते हैं, पूरे अर्थ में जो यूजुअली जो सनसेट होता है, वो जो उसका जो कलर होता है वो एक मिक्सिंग कलर होता है, रेड, ऑरेंज, येलो और येलो ओरचे का। इन चारों कलर का वो मिक्सिंग होता है जो सनसेट का कलर। और ये सिर्फ अर्थ में ही होता है। और दूसरे प्लैनेट की बात की जाए तो उसमें अलग अलग कलर के सनसेट होते हैं। और हम लोग अगर बात करें, अभी तक तो सारे प्लैनेट का पता नहीं, बट साइंटिफिकली अभी देखा गया है मार्स में जो सनसेट होता है ना, जो सनसेट का कलर है वो ब्लू होता है, एकदम ब्लू, डार्क ब्लू। यानी कि ऐसा लगेगा कि कोई ब्लू कलर ऐसे नीचे जा रहा हो, बस ऐसा ही लगेगा सनसेट मार्स में तो अभी लिविंग पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें जो मेन चीज़ है, एटमॉस्फेयर, पानी, ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर हो जाता है और वहाँ पे अगर रहने लायक सब चीज़ें हो जाती हैं, तो हम लोग यूजुअली वहाँ पे भी जाके, मतलब वहाँ का जो सनसेट का व्यू होता है मार्स में जो ब्लू कलर का, वो बहुत ही अमेजिंग है, एकदम ऑसम है। इसलिए वहाँ पे इतना मतलब रिसर्च ज़्यादा करते हैं। तो ये था फैक्ट नंबर 2। अब बात करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है इस समय में। फैक्ट नंबर 1, ये जो फैक्ट है ये अभी बहुत ही वायरल चल रहा है, क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है जो कि कोई समझ भी नहीं सकता है। जो अल्ट्रा डार्क फिश, ये जो फिश का नाम है ये है अल्ट्रा डार्क फिश। ये जो फिश है ये पूरा ऐसा दिखेगा कि सांप है, बट ये यूजुअली एक फ़िश है, पिनारा टाइप का ही। और जो मेन चीज़ वो ये है कि इस फिश में, ये जो फिश है वो 99.5% लाइट एब्जॉर्ब कर देता है। समझ रहे हैं ना, मतलब 99.5% लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। एक ऐसा फिश जो कि अभी इस समय में, इस ईयर में, इस महीने में ही ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। साइंटिफिकली एक रिपोर्ट आया है कि ये जो फिश है वो 99.5% लाइट, वाटर नहीं, लाइट एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और जो 0.5% वो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। यानी कि फिश तो यूजुअली नहीं जा सकते ज़्यादा टाइम तक ऊपर, वो मर जाएंगे। इसलिए जहाँ पे वो होता है, जिस टाइम पे, वहाँ पे 99.5% की लाइट जो आती है वो सारे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो ऐसे यूजुअली किसी भी पॉन्ड या किसी भी ओशन में ऐसे फाइंड नहीं होगी, वो ऐसे जगह में होगी जहाँ पे एकदम डार्क, पूरा डार्क प्लेस है, पूरा डीप है, वो उस जगह पे ही ये जो फिश है वो फाइंड होती है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। तो ऐसे ही वीडियो को देखिए, जो मैंने सवाल पूछा था उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो, और साथ ही शेयर करिएगा वीडियो को। तो आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।